हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सुजल गांव आईडी की शुरुआत किसने की है? ए. अमित शाह, बी. सी आर पाटिल, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आर पाटिल होगा। बड़ी पहल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने सुजल गांव आईडी की शुरुआत की है। यह देश की हर ग्रामीण पेयजल योजना के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या यूनिक आईडी है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की डिजिटल मैपिंग करना और रियल टाइम निगरानी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन 2.0, सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। अब इसका बजट भी बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। डिजिटल नेटवर्क, अब तक 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 1.64 लाख सुजल गांव आईडी बनाई जा चुकी हैं, जिन्हें सुजलाम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। लाभ, इस कदम से पानी की बर्बादी रुकेगी, गुणवत्ता बनी रहेगी और हर घर जल के लक्ष्य को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सकेगा। सामुदायिक भागीदारी, मिशन के तहत जल उत्सव जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीणों और पंचायतों को जल प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 2, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है? ए. 6.5%, बी. 7.0%, सी. 7.5%, डी. 8.0%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.5% होगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। पहले यह अनुमान 7.4% था। कारण, दुनिया भर में जारी आर्थिक उथल-पुथल और ईरान इजरायल जैसे भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की मजबूत घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। अगले साल का अनुमान, फिच ने अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी विकास दर का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वैश्विक स्थिति, जहां फिच ने वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.6% रहने का अनुमान जताया है, वहीं भारत की रफ्तार उससे कहीं अधिक बनी हुई है। चुनौतियां, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति लचीली रेजिलिएंट बनी हुई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अंतरिक्ष चिकित्सा और अनुसंधान में सहयोग के लिए इसरो ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. एम्स नई दिल्ली, बी. IIT बॉम्बे, सी. DRDO, डी. IISc बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स नई दिल्ली होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने हाथ मिलाया है। दोनों संस्थान मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष स्पेस मेडिसिन और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। समझौता MOU इस प्रोजेक्ट के लिए इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक और एम्स के निदेशक के बीच एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मकसद, इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इन चुनौतियों पर होगा काम, अंतरिक्ष में होने वाली शारीरिक समस्याओं जैसे हड्डियों का कमजोर होना, बोन लॉस, मांसपेशियों में गिरावट और हृदय संबंधी बदलावों पर रिसर्च की जाएगी। आम जनता को फायदा, इस रिसर्च से केवल अंतरिक्ष यात्रियों को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोगों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में भी नई तकनीक मिलेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्राजील के अरारिपे बेसिन में खोजी गई उड़ने वाले सरीसृप टेरिसो की नई प्रजाति का क्या नाम रखा है? ए. टायरानोसोरस रेक्स, बी. बाकिरिबू वारिड्जा, सी. वेलोसिरैप्टर, डी. स्पाइनोसॉरस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाकिरिबू वारिड्जा होगा। मुख्य खोज,
वैज्ञानिकों ने ब्राजील के अरारीपे बेसिन में एक उड़ने वाले सरीसृप टेरिसो की नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम बकिरीबू वरिड्या रखा गया है। अनोखी बात, ये खोज सामान्य चट्टानों से नहीं, बल्कि लगभग 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्मित उल्टी फॉसिलाइज्ड वॉमर के अवशेषों से हुई है। विज्ञान के इतिहास में ये पहला ऐसा जीव है जिसे पूरी तरह उल्टी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर वर्णित किया गया है। कैसे हुआ संरक्षण? माना जा रहा है कि किसी बड़े स्पाइनोसॉरिड डायनासोर ने इस जीव को खाया होगा और फिर अधपचा ही उगल दिया। पाचन तंत्र हड्डियों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया, जिससे ये लाखों सालों तक सुरक्षित रह गई। विशेषता, इस उड़ने वाले जीव के मुंह में सैकड़ों सुईनुमा दांत थे, जो इसे आधुनिक फ्लैमिंगो पक्षी की तरह पानी छानकर छोटे जीव खाने में मदद करते थे। महत्व, ये खोज प्राचीन काल की खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और शिकार करने के व्यवहार को समझने में बड़ी मदद करेगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के 94वें और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ए. मयंक चक्रवर्ती, बी. आर. प्रज्ञानानंद, सी. डी. गुकेश, डी. विदित गुजराती। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मयंक चक्रवर्ती होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB ने किस प्लेटफॉर्म को IT एक्ट 2000 के तहत पायरेटेड कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किया है? ए. व्हाट्सएप, बी. टेलीग्राम, सी. इंस्टाग्राम, डी. फेसबुक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलीग्राम होगा। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने पायरेसी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। क्या हुआ? टेलीग्राम ने लगभग 3100 से ज्यादा चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ये चैनल OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार की फिल्मों और वेब सीरीज को अवैध रूप से लीक कर रहे थे। क्यों हुई कार्रवाई? गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग IT मिनिस्ट्री ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया था। सरकार का लक्ष्य डिजिटल कंटेंट की चोरी को रोकना और फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान को कम करना है। असर, सरकार की इस सख्ती से उन यूजर्स को बड़ा झटका लगा है जो फ्री में मूवी डाउनलोड करने के लिए इन चैनलों का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम ने साफ किया है कि वह भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगा। प्रश्न नंबर 7, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. सुमित अंतिल, बी. नीरज चोपड़ा, सी. देवेंद्र झाझरिया, डी. सुंदर सिंह गुर्जर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुमित अंतिल होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेका, बी. RN रवि, सी. बनवारीलाल पुरोहित, डी. थावरचंद गहलोत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेका होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में लेक एंड एयर वॉच पहल शहरी पर्यावरण निगरानी के लिए किस राज्य ने शुरू की है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। उद्देश्य, गुजरात सरकार ने शहरी पर्यावरण की निगरानी के लिए गुजरात शहरी विकास मिशन GUDM के तहत लेक एंड एयर वॉच कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मुख्य लक्ष्य शहरों में झीलों की सेहत और हवा की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। झीलों की निगरानी, इसके लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो झीलों के क्षेत्रफल में बदलाव, कचरे के जमाव और शैवाल की वृद्धि पर नजर रखेगी। गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत अलर्ट जारी होगा। वायु गुणवत्ता AQI, राज्य के 17 नगर निगमों और 152 नगर पालिकाओं में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अधिकारियों को ऑटोमेटिक अलर्ट मिलेगा ताकि तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। डिजिटल डैशबोर्ड, सारा डेटा एक केंद्रीय डिजिटल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा, जिसे आम नागरिक भी देख सकेंगे। इससे पर्यावरण प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। महत्व, ये पहल विकसित भारत मिशन के तहत शहरों को भविष्य के लिए तैयार और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस रोग के लिए दुनिया की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी को मंजूरी दी है? ए. चीन, बी. जापान, सी. अमेरिका,
डी जर्मनी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।